भी फॉर्म में क्वेश्चन आए, मैं गारंटी देती हूँ, 100% गारंटी देती हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। कितने परसेंट? 100% गारंटी देती हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, कौन से भी फॉर्म में आए, कौन से भी फॉर्म में। हेलो, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज जो हमें आपको बताने वाली हूँ वो कोई ऐसा लेक्चर नहीं है ना। सिंपल, हम लोग बहुत लेक्चर्स करते हैं, बट आज जो है ना, जितने मिनट ये होने वाले हैं ना, वो आपके स्कोर बढ़ाओ मिनट्स होने वाले हैं, बिकॉज हम लोग लेके आ गए आपके लिए टॉपिक्स जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। डिस्क्लेमर, टॉपिक्स मिस नहीं करने चाहिए। वो वाले टॉपिक्स है जो बोर्ड से बताए कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऑलराइट, इसके लिए मैंने आपको केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स बता दिए। दीज आर योर बायोलॉजी टॉपिक्स जो आपको मिस नहीं करने। और भाई टाइम नहीं है हमारे पास, अभी एग्जाम सर पे है ना, तो मैम बता दो कौन से टॉपिक्स है। तो चैप्टर्स कौन से ये तो पता है ना आपको। तो देख लो, फर्स्ट आपका जो आता है बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? न्यूट्रिशन वाला पार्ट है। उसमें से देखो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। बेटा ये जो है ना, दीज आर योर टॉपिक्स, ठीक है, ये है आपके टॉपिक्स। और ये मान लो, जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री में भी बताया था, ये मान लो कि दीज आर योर क्वेश्चंस। मिनी क्वेश्चन बैंक मान के समझो, मिनी क्वेश्चन बैंक है ये आपकी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बैंक में बेटा बेनिफिट ये है कि ये टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने क्वेश्चंस, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे, उतना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो पहला जो न्यूट्रिशन है बेटा, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, जो हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन आए 16, 19, 21, 23। देखो क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार सेम पैटर्न फॉलो होती है, कितनी बार क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बेसिक अभी मैं पहले ही बता दूं, क्या सेम टाइप का आएगा क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन ही आएगा? नो। मान लो ऑटोट्रोपिक के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ ली, हेटेरोट्रोपिक के बारे में कुछ पूछ लिया, सिर्फ मान लो ये सेकंड क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड राइट्स इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आया है 15 में, 17 में, 18, 20 और 22 में। इतनी बार अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, इतनी बार अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो क्या हम उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं? क्या ऑप्शन है हमारे पास स्किप करने का? भाई बिल्कुल भी नहीं है, ये टॉपिक पढ़ के जाना है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन? 14 में, 18 में, 21 में क्वेश्चन आया है। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस है, ये आपके मिनी क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चंस है, और ये आपको पढ़ के ही जाने हैं। टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक, जो टॉपिक मैंने बता रही हूं ना, वो स्किप करके चले गए, बाद में रिग्रेट करोगे। और अगर करके चले गए तो बाद में आके बोलोगे मुझे 110% की मैम आपने बोला था और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो अच्छे से ध्यान दो। रेस्पिरेशन, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है बेटा, रेस्पिरेशन का टॉपिक है। कंपेयर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट देयर केमिकल इक्वेशंस। आया था 15, 16, 18, 19, 23 में। कितनी बार एरोबिक एनारोबिक, जो हम लोगों ने चार्ट्स देखे है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। बेटा यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट किस पे फोकस करना है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। रिपीटेडली इस चीज पे क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट टाइम भी आएंगे 100%। इधर से क्या क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे, क्या 5 मार्क्स 3 मार्क्स के फॉर्म में? नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। कैसे भी, कितने भी मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कौन से भी सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है, बट यस, एरोबिक एनारोबिक पे क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज पे क्वेश्चन आता है। स्किप नहीं करना है, इतनी बार बोला है आपके बोर्ड ने, आपने सीबीएसई नहीं बोल दिया भाई कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन करके जाना है। व्हाई डू एथलीट्स ब्रीथ फास्टर? breathe faster and deeper after a race। 16 में, 18 में, 21 में आया था। What is the significance of alveoli in the human respiratory system? respiratory system में ह्यूमन के बारे में डायग्राम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जो वर्ड दिख रहा है उसको खा जाओ पूरा पूरा उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में, जितना मैंने लेक्चर्स में बताया, सब करके जाओ, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। आया था 17, 20 और 22 में। नेक्स्ट देखो, लाइफ प्रोसेसेस थोड़ा बड़ा है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ड्रॉ एंड लेबल द ह्यूमन हार्ट। क्वेश्चन आया था 16, 17, 19, 22, 24। इतनी बार क्वेश्चन आया है, सिर्फ ड्राइंग और लेबलिंग करके जाएंगे नहीं।
इसके बारे में और क्वेश्चंस आते हैं बेटा, और भी ह्यूमन हार्ट, जितना जो आपको मेन वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया मैम ने, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चंस आएंगे और इस फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन। क्या ह्यूमन हार्ट एक ही काम कर रहा है? ह्यूमन हार्ट जो है ना, डबल सर्कुलेशन करके जाओ, डबल डबल मार्क्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस, और ये नेसेसरी क्यों है? दिख रही है सीक्वेंस, जितना लंबा क्वेश्चन है ना उतनी बार क्वेश्चन आया है, 15, 17, 18, 20 और 23 में क्वेश्चन आया है, स्किप करके नहीं जाना है। हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, एक्सप्लेन रोल ऑफ जाइलम, 14, 17, 19, 23 में क्वेश्चन आया है, अगेन नो ऑप्शन के स्किप करके जाना है, ये सारी चीजें करके जानी है। एक्सक्रीशन पे आता है क्वेश्चन बार बार, जिस पे आता है दैट इज नेफ्रॉन, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नेफ्रॉन पे। ये फर्स्ट ड्रॉइंग लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है भाई, 16 में, 18 में, 19, 23, फास्ट बोल रही हूँ बिकॉज आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा पास में। हाउ डू प्लांट्स रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स, 14, 18, 21 में, और जो नेफ्रॉन के रिलेटेड क्वेश्चन आया बेटा, कितनी बार आया देखो, 14, 16, 17, 20, 23, इतनी बार क्वेश्चन आया है, स्किप करके नहीं जाने हैं। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, दिस इज अ टॉप सीक्रेट, सबको पता है टॉप सीक्रेट जो है ना, पर सबको पता है ये। अगर आपने जान लिया ना ये चीज कि आपका जो 80% ऑफ द पेपर होता है बनता कहां से बनता है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, 80-20 समझ लो, 20% ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, ये 80-20 रूल फॉलो होगा ही होगा। तो प्लीज बेटा इस चीज को समझो, ठीक है, इस चीज को समझ लिया ना तो भाई सेट है तुम्हारी लाइफ, और मार्क्स तुम्हारे हाथ में है ना। अभी स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क कर लिया, अभी स्मार्ट वर्क करो, इतना टाइम बचा है, थोड़ा ही टाइम बचा है, हार्ड वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क करो विथ योर स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। यहाँ पे और एक चीज मैं बता दूं बिफोर एंडिंग, यहाँ पे गार्ड सेल्स पे जो क्वेश्चंस है ये करके जाना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करके जाना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। ये चीजें भूलनी नहीं है, जितना लिखा है, जितना बोर्ड के लिए लिखा है ना, ये बेटा आपका क्या है, अमृत है, मान लो क्या है, ये अमृत है, जो सही में ये चीज करके गए ना बेटा, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि यू विल रॉक क्या साइंस पेपर, केमिस्ट्री बता दिया, बायो भी बता रही हूँ। देखो नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम से आता है क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन विथ एन एग्जांपल, ये क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम आएगा कि मैम रिफ्लेक्स एक्शन विथ एन एग्जांपल बता दो, रिफ्लेक्स आप बता दो, नहीं, सेम टू सेम नहीं आएगा कोई भी। लास्ट टाइम जितनी बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे आया है कि स्नीजिंग करते टाइम क्या होता है ना, जब आप छींकते हो तब क्या स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्शन है, क्या स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्शन है, तो बताओ भाई, उसमें रिफ्लेक्स आर्क ड्रॉ करके, प्रोसेस तो सेम है ना, रिफ्लेक्स आर्क थोड़ी बदलने वाला है, जो है वही आने वाला है, बट क्या आता है क्वेश्चन, स्नीजिंग के बारे में बताओ, तो भाई रिफ्लेक्स एक्शन कर पढ़ के जाओगे, रिफ्लेक्स आप पढ़ के जाओगे तो लिख के आ जाओगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे, 14, 15, 17, 20, 23, ओ माय गॉड, इतनी बार क्वेश्चन आया है, नो ऑप्शन ऑफ स्किपिंग। डिफरेंशिएट आता है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन पे, 16, 19 और 21 में रिपीट हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इन ह्यूमन ब्रेन, 15, 20, 22 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट है, IIMP very important सिंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन पे आता है, प्लांट के हार्मोन्स पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हाउ डज ये एनिमल, हमारे बारे में, एड्रेनलिन हेल्प ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, 15, 18, 20, 22 में क्वेश्चन आया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सिन्स इन बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, 16, 18, 22, मतलब जो प्लांट हार्मोन्स है बहुत अच्छे से पढ़ के जाने, प्लांट हार्मोन्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। नेम 2 प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, 15, 17, 20 में क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, ठीक है, समझ में आ रही है, सीक्वेंस समझ में आ रही है, हर एक ईयर में ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर एक ईयर में। नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ
रिप्रोडक्शन में आता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब बाइनरी फिजन। किसमें होता है बाइनरी फिजन? अमीबा में होता है, डायग्राम के साथ बताना है। 14, 17, 19, 21 में आया था क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? गिव 2 एग्जांपल्स। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर लिया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी उसका है, अमीबा में बाइनरी फिजन भी उसका एग्जांपल है। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करके जाना है। उसमें क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, जैसे कि इस ईयर में आया था बाइनरी फिजन पे, 15, 18 और 20 पे आया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। बेसिकली किसके क्वेश्चन है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। तो यस, दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। वहां जाने से पहले ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट्स है, ये जो है ये चैप्टर इसमें का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये करना है एट एनी कॉस्ट। जितने भी सब टॉपिक्स है इस टॉपिक के, क्या बता रही हूँ, जितने भी सब टॉपिक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के स्किप नहीं करने, करके ही जाने हैं। अभी इस पे ये इसी का क्वेश्चन है भाई, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। 16 में आया था, 19 में आया था और 23 में भी रिसेंटली आया था। रिप्रोडक्शन बात करें इन ह्यूमंस, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी आती है बेटा फीमेल्स पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो देखो, ड्रॉ एंड लेबल द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 14 में, 17 में, 20 में और 2023 में क्वेश्चन आया था। What happens to the egg after fertilization and if not fertilized तो क्या होता है? 16 में, 18 में, 21 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेक्चर में देख लो, बहुत अच्छे से, बहुत करके गए, वो लिख के आ गए, मार्क्स पक्के। मेंशन 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बार बार आता है क्वेश्चन, एंड द एडवांटेजेस। 15 में, 19 में और 23 में आया था। सिर्फ 2 ही करके जाएंगे क्या? भाई 2 तो करके जाओ, अगर टाइम मिला तो और भी करके जाओ, बट ये दिस इज द मिनिमम यू हैव टू डू, है ना, इतना तो करके ही जाना है। इसके बाहर, इसके ज्यादा कैपेसिटी है तो पूरे टॉपिक को खा जाओ। लाइक लिटरली मैं बता रही हूँ ना, जितने टॉपिक्स है ना बेटा, प्लीज कुछ स्किप करके मत जाओ। आपके लास्ट मोमेंट है, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लो, जितना दिया है उतना करके जाओ। आपके मार्क्स बहुत आपके हाथ में, मैं बता रही हूँ, आपके मार्क्स किसके हाथ में? मेरे हाथ में नहीं, एग्जामिनर के नहीं, उनके हाथ में है, बट सबसे ज्यादा किसके हाथ में? आपके हाथ में। स्मार्ट वर्क करोगे, मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। देखो नेक्स्ट इज हेरिडिटी। अभी इसमें अभी तक डर है इवोल्यूशन पे क्वेश्चंस आएंगे क्या? नहीं आएंगे, सिर्फ किस पे आएंगे? हेरिडिटी पे। और ये क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा बार बार आ रहा है, तो ये क्वेश्चन करके जाना है। क्या है ये? मेंडल के लॉ है, ये चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड जो क्रॉस है वो करके जाना है, कैसे भी फॉर्म में क्वेश्चन आए। मैं गारंटी देती हूँ, 100% गारंटी देती हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। कितने परसेंट? 100% गारंटी देती हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, कौन से भी फॉर्म में आए, कौन से भी फॉर्म में, एमसीक्यूज में आए, लॉन्ग आंसर्स में आए, शॉर्ट आंसर्स, कौन से भी सेक्शन में आए, कौन से भी फॉर्म में आए, बट ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि मैं बता रही हूँ, नहीं, बोर्ड्स बता रहे आपके कि ये क्वेश्चन आएगा। कैसे? 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24 इतने सारे साल में क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इधर से दिमाग लगा लो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? 15 में आया था, 16 में, 18 में और 22 में क्वेश्चन आया था। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट इज आर एनवायरमेंट। सिंपल सा चैप्टर है बट स्कोरिंग चैप्टर है ना। सिंपल सा चैप्टर है, कुछ ज्यादा करना है इसमें हर एक चीज आपको पता होती है, हर एक चीज आप बचपन से बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस है बस इस चैप्टर में। बहुत सिंपल है, करके जाना है। फर्स्ट आता है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन द 10% लॉ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन। 15, 17, 19, 22 में आया था। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। व्हाई इज एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल? यस, क्वेश्चंस आते हैं 15, 17, 19, 22 में। अगेन, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, विद एन एग्जांपल बताना है। 15, 17 और 23 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आता है वेस्ट मैनेजमेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। 15, 18, 22 और 20 में क्वेश्चंस आए थे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज वेस्ट प्रॉपर्ली। 14, 17 और 21 में क्वेश्चंस आए थे। प्लीज वेस्ट मैनेजमेंट, इकोसिस्टम, जितने भी टॉपिक्स दिए हैं,
आज से ही स्टार्ट करो। ये सारे टॉपिक्स ना बहुत अच्छे से करके जाने, बहुत अच्छे से करके जाने हैं, कोई भी टॉपिक स्किप करके नहीं जाना है। आपके मार्क्स, वापस से बता रही हूँ, आपके मार्क्स किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, बिकॉज एग्जाम्स पास में है, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। आई ट्रस्ट यू गाइस, बहुत अच्छा स्कोर करोगे अगर अभी सही मेहनत कर ली ना। अभी ना सारा टाइम पास करने का टाइम गया, अभी क्या टाइम है? अभी मेहनत करने का टाइम है। जितना भी टाइम बचा है ना, जी जान लगा के मेहनत कर लो, बिकॉज दिस इज द टाइम। और यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से क्वेश्चंस आएंगे, और जब आएंगे ना तब एक बार याद जरूर करेगा कि मैम ने बताया था क्वेश्चंस आए भाई। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स थे बेटा सब कुछ बता दिया है मैंने, सब कुछ बता दिया है। केमिस्ट्री का भी बताया है, बायो का भी बताया है। साइंस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इफ यू सिंसियरली फोकस ऑन दिस टॉपिक्स। ठीक है, इसी के साथ आपका टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा। आई नो मेरे पास भी टाइम नहीं है, बहुत वर्क है आपके लिए और बहुत धमाकेदार चीजें आने वाली है, और आपके पास भी टाइम नहीं है, आपको भी पढ़ाई करनी है। तो लेक्चर वीडियो को एंड करते, ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू, एंड यस यू हैव टू कीप स्टडिंग, हार्ड वर्क करो, हसल करो, यही टाइम है। बाय बाय।